नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराष्ट्र में मुंबई महानगरपालिका छोड़कर राज्य की 22 महानगरपालिका के चुनाव में बहुसदस्यीय प्रभाग रचना रहेगी, जिसमें प्रत्येक प्रभाग में 3 या 4 सदस्य हो सकते हैं और 2 से कम सदस्य नहीं होंगे। यह बात सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय से स्पष्ट हो गई। खंडपीठ ने बहुसदस्यीय प्रभाग प्रणाली को आह्वान देने वाली सभी याचिकाएं निरस्त कर दी हैं। इन याचिकाओं में राज्य सरकार पर राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित तथा संविधान व कानून के तत्वों के विरुद्ध होने का आरोप लगाया गया था। शिवसेना से बगावत करने के बाद अपने समर्थक विधायक और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राज्य की सत्ता हासिल करने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आगामी नवरात्र के दौरान विदर्भ के दौरे पर आ सकते हैं, जिसके तहत शिंदे गुट द्वारा अमरावती व नागपुर यानी पश्चिम विदर्भ व पूर्वी विदर्भ के पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन भी आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे में अब शिंदे गुट द्वारा विदर्भ क्षेत्र में अपने संगठन को खड़ा करने और पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत आज नागपुर संभाग यानी पूर्वी विदर्भ के जिला व शहर पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। आगामी 18 सितंबर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का मिशन विदर्भ शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। अपने इस दौरे के तहत राज ठाकरे करीब 6 दिन तक विदर्भ में ही अपना ठिया जमाए रहेंगे। 18 सितंबर को नागपुर पहुंचने के बाद राज ठाकरे 18 व 19 सितंबर को नागपुर में रहते हुए वहां के स्थानीय पदाधिकारियों के साथ चर्चा व बैठक करेंगे, जिसके बाद 20 सितंबर को चंद्रपुर का दौरा करेंगे। इसके उपरांत 21 व 22 सितंबर को उनका मुकाम अमरावती में रहेगा, जहां पर वे अमरावती शहर व जिले सहित पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के मंच पदाधिकारियों के साथ मुलाकात व चर्चा करेंगे। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि वे कभी किसी से घबराती नहीं हैं, चाहे फिर सामने खुद प्रधानमंत्री ही आकर खड़े क्यों न हो जाए। भगवान राम के नाम को लेकर की जाने वाली राजनीति के संदर्भ में भाजपाइयों को आड़े हाथ लेते हुए कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राम राम कहने पर अपनत्व और सम्मान दिखता है, वहीं जय श्री राम के नारे से राजनीति झलकती है। उन्होंने बताया कि मोजरी स्थित उनके घर में 400 साल पुराना राम मंदिर है, लेकिन उन्होंने कभी राम के नाम पर राजनीति नहीं की, बल्कि हमेशा राम की भक्ति की है। मच्छर, मक्खी और गोचिड़ के जरिए गाय, भैंस व बैल जैसे जानवरों में फैलने वाली लंपी स्किन इन्फेक्शन नामक विषाणुजन्य बीमारी का असर इन दिनों आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में देखा जा रहा है, जहां गत रोज तक धारनी तहसील के पाड़ीदम व झिल्पी गांव में इस बीमारी का प्रादुर्भाव रहने की बात सामने आई थी। वहीं अब चिखलदरा तहसील अंतर्गत पीपादरी व अंबापाठी इन 2 गांवों के जानवरों में भी इस बीमारी के संक्रमण का असर देखा जा रहा है। ऐसे में इन चारों गांवों के आसपास 5 से 10 किलोमीटर के दायरे को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करते हुए संक्रमण की चपेट में रहने वाले जानवरों का युद्ध स्तर पर इलाज किया जा रहा है। साथ ही अन्य पालतू मवेशियों को इससे बचाने हेतु उन्हें प्रतिबंधात्मक टीके लगाए जा रहे हैं। विगत जुलाई व अगस्त माह के दौरान जिले के 60 राजस्व मंडलों में हुई अतिवृष्टि की वजह से 2,91,919 किसानों का 3,08,292 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती किसानी व फल बागानों का नुकसान हुआ। इस हेतु SDRF के मानकों से 2 गुनी दर पर और 3 हेक्टेयर की मर्यादा में 533 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने हेतु जिलाधीश पवनीत कौर ने नई दरों के हिसाब से संशोधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके साथ ही अब तक जिले में औसत 751.5 मिलीमीटर पानी बरस चुका है। वहीं विगत 24 घंटे के दौरान संभाग के 5 जिलों में औसत 9.1 मिलीमीटर वर्षा हुई और संभाग में जारी मौसम के दौरान अब तक 732.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जिले की सांसद नवनीत राणा ने बीती शाम जलगांव के एक गणेश मंडल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर नहीं थी, हम तब से मोदी भक्त और हनुमान भक्त हैं और किसी ने हमारी भक्ति को चैलेंज नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर अपनी ओर से हमला तेज करते हुए कहा कि अगर वे ठाकरे हैं तो मैं भी राणा हूं, अतः ठाकरे ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वहीं इन तमाम बातों को लेकर सेना की प्रवक्ता संजना घाड़ी ने जवाब में कहा कि नवनीत राणा अपनी जबान संभाल कर बात करें। वे एक फिल्मों में काम करने वाली एक हीरोइन है जो विधायक से शादी करने की वजह से गलती के चलते राजनीति में आ गई है। चिंतामणि विनायक गणेश महायज्ञ आयोजन समिति के संरक्षक व पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया, भातकुली DP रोड स्थित व्यास लेआउट के निकट श्री चिंतामणि नगर में बनने जा रहे श्री चिंतामणि विनायक गणेश मंदिर के प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विगत 31 अगस्त से 10 दिवसीय गणेश महायज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसके तहत कल बुधवार 7 सितम्बर को भव्य दिव्य संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से ज्ञानी व तपस्वी संत महात्मा उपस्थित रहेंगे और एक ही मंच पर अमरावती शहरवासी इन संत महात्माओं के दर्शनों का लाभ ले सकेंगे। आमच्या ट्रस्टद्वारे सामाजिक तसं आज रक्तदान शिबिर झालं, रक्तदानाचा कार्यक्रम झाला, तसंच उद्याला वृक्षारोपणाचा पण कार्यक्रम आहे आणि त्याहीपेक्षा एक महत्त्वाचा कार्यक्रम म्हणजे या श्री गणेश महायज्ञाच्या निमित्ताने आपल्या अमरावतीला अंबानगरीमध्ये संपूर्ण
12 संघांचं आगमन झालेलं आहे. अंबा नदीमध्ये 12 संघांचं आगमन झालेलं आहे आणि अजूनही आज मध्यरात्रीपर्यंत काही संघ येणार आहे. विगत 31 अगस्त से चल रहे गणेश महायज्ञ के तहत इस समय अखिल भारतीय संत समिति के कई शीर्ष पदाधिकारी धर्माचार्य संतों का अमरावती में आगमन हो चुका है, जिन्होंने आज श्री चिंतामणि विनायक गणेश महायज्ञ में हिस्सा भी लिया। संतजनों के सानिध्य में हुए इस महायज्ञ की भव्यता और दिव्यता काफी अधिक बढ़ गई थी तथा महायज्ञ में शामिल सभी यजमान व श्रद्धालु संतजनों को अपने बीच पाकर बेहद अभिभूत दिखाई दिए। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में शिवसेना के पूर्व जिला प्रमुख सुधीर सूर्यवंशी द्वारा बताया गया कि शिवसेना प्रणीत शिव सहकार सेना को मजबूत करने और जिला स्तर पर संगठन को सशक्त करने हेतु पार्टी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश पर जिला प्रमुखों व तहसील संगठनों की नियुक्ति की गई है, जिनके द्वारा जिले में सहकार क्षेत्र को मजबूत व गतिमान करने का कार्य किया जाएगा। त्यांनी नियुक्तीपत्र देत असताना अमरावती जिल्ह्यातील तालुका संघटकांच्या सुद्धा नियुक्त्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये करून सहकार क्षेत्रामध्ये शिवसेनेचा जो झंझावात आहे तो नवीन ताकदीने चांगल्या पद्धतीनं व्हावा आणि सहकार क्षेत्रामध्ये बळकटी निर्माण व्हावी पक्ष संघटनेची या हेतूने आज या ठिकाणी आमच्या नियुक्त्या झालेल्या आपल्याला ज्या 14 तालुक्याचे जे तालुका संघटक आहेत शिव सहकार सेनेचे ते या ठिकाणी आपल्याला प्रेस नोटच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचलेलेच आहे. तरीसुद्धा मी संदीप वैद्य आहे. अनाथ पिंडक बुद्ध विहार के अध्यक्ष भदंत बुद्धघोष महाथेरो द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि आगामी 12 सितंबर को अमरावती में विश्व बौद्ध धम्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुनिया के कई देशों से महाथेरो थेरो व बौद्ध भिक्षु संघ उपस्थित रहेंगे। इस महोत्सव के दौरान 111 बुद्ध मूर्तियों का वितरण भी किया जाएगा और विभिन्न तरह के आयोजन होंगे। जागतिक बौद्ध महोत्सव हा येत्या 12 तारखेला सांस्कृतिक भवन येथे आयोजित केलेला आहे आणि या कार्यक्रमाला देश विदेशामधून बरेचसे धर्मीय लोक आणि काही उपासक लोक सुद्धा येणार आहेत. एकूण 18 लोक येण्याची माहिती मला देण्यात आलेली आहे आणि भगवान बुद्धाची आणि रामायणामध्ये रामाची मालिका करणारे गगन मलिक यांचा एक संकल्प आहे. 84,000 संपूर्ण भारत देशामध्ये बौद्ध जयंती सम्राट अशोकाने निर्माण केलेले होते आणि त्या धर्तीवर एक त्यांचं छोटंसं अनुकरण म्हणून गगन मलिकचे 84 दिवस भिक्षूचं जीवन यापन करून त्यांनी 84,000 बौद्ध भगवान समीप समुदायांच्या मूर्तीचं वितरण भारत देशामध्ये करण्याचा त्यांचा संकल्प आहे आणि त्या संकल्पाची पूर्ती करण्यासाठी आपल्या अमरावती नगरीमध्ये ते येत आहेत. त्यांच्यासोबत व्हिएतनामचे थायलंडचे लोक सुद्धा येत आहेत. खापटे बगीचा परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पर महलनुमा पंडाल में विदर्भ का राजा के तौर पर भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका दर्शन करने हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ न्यू आजाद मंडल के पंडाल में उमड़ रही है। जिले के सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने आज मुंबई के बांद्रा परिसर में स्थापित लालबाग का राजा गणेशोत्सव मंडल को भेंट दी और वहां पर स्थापित की गई भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा का श्रद्धापूर्वक दर्शन किया। धारनी शहर में राजकुमार मित्र मंडल की ओर से इस वर्ष भी खास तौर पर केदारनाथ के मंदिर की हूबहू झांकी तैयार करवाई गई है। इस विशालकाय मंदिर में मेलघाट के राजा के तौर पर गणपति की आकर्षक प्रतिमा स्थापित की गई है। साथ ही यहाँ पर की गई साज सज्जा लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन में हुई शांतता समिति की बैठक में एडिशनल एसपी शशिकांत सातव ने शांति व अमन के साथ गणेश विसर्जन करने की तैयारियां करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और गणेश विसर्जन के बारे में मार्गदर्शन करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। चांदी में तेजी की धारणा कर बड़े प्रमाण में खरीदी करने वाले निवेशकों को थोड़ा झटका लगा है। महीने भर में सफेद धातु के रेट प्रति किलो 5,000 रुपए से लुढ़क गए, फिर भी निवेशक आशावादी नजर आ रहे हैं। अमरावती बाजार में चांदी की निवेशक खरीदी कायम है, बल्कि यही खरीदी का समय होने का ट्रेंड चल रहा है। उधर सोने के दाम भी 1,500 रुपए प्रति तोला उतर गए हैं। आगे त्योहारों को देखते हुए दोनों कीमती धातुओं की खरीदारी में तेजी आने की संभावना बाजार सूत्रों ने जताई है।
कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए महर्षि शाला के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग का निवेदन सौंपा, जिसमें कहा गया कि महर्षि शाला में आदिवासी विद्यार्थी विकास महामंडल के मार्फत कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए भेजी गई सूची के विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया है। बंद करो, बंद करो, महर्षि स्कूल बंद करो, बंद करो, बंद करो, महर्षि स्कूल बंद करो। भेड़पाल धनगर विकास मंच ने विगत 13 जुलाई को अंजनगांव बारी बीट और वन अधिकारी कर्मचारी तथा बडनेरा के थानेदार बाबाराव औचार पर कार्रवाई न करने के कारण राहुटी आंदोलन करने की घोषणा की और जिलाधीश को 4 पन्ने का विस्तृत निवेदन भी सौंपा। नुकतंच अंजनगाव बारी ह्या एरियामध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या काही कर्मचाऱ्यांनी आमच्या मेंढपाळांना मारहाण केली आणि केल्यानंतर उलट त्यांनीच त्याच्या नावाने पोलीस कंप्लेंट केली की त्यांनी म्हटलं आहे की बाबा ह्या लोकांनी आम्हाला वनकर्मचाऱ्यांना मारहाण करून त्यांनी जंगल चारला, पण असं कुठलेही घडलेलं नाही। सगळं तसं जर पाहिलं तर दरवर्षी हे लोक आपल्या खाजगी पडितामध्ये राहतात आणि आजूबाजूनं चराई करतात। फक्त एवढाच विषय की त्या फॉरेस्टवाल्यांनी जे मागितलेले जे पैसे होते ते त्यांनी पैसे दिले नाही, एवढ्याच याच्यावर त्यांनी मारहाण केली आणि जे संबंधित जे ठाणेदार होते ते ठाणेदारांनी आमच्या मेंढपाळांची तक्रारसुद्धा घेतली नाही आणि घेण्यासाठी टाळाटाळ केली। तर बडनेरा पोलीस स्टेशनच्या ठाणेदारांना मी सुद्धा विनंती केली, त्यानंतर मी विनंती करून सुद्धा त्यांनी पोलीस कंप्लेंट घेतली नाही। जेव्हा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना सूचना दिल्या त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना मेडिकलला पाठवलं, पण ती सुद्धा थातूरमातूर करून कुठलीही त्यांच्या डोक्याला मार असताना कारवाई केली नाही। आणि आमच्या मेंढपाळांचे चराईचे प्रॉब्लेम हे बरेच अनेक वर्षापासून आहे। राज्य शासनाला आज आमची आजच्या निवेदनातून ही सुद्धा मागणी आहे की आम्हाला सन्मानाने जीवन जगण्यासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या, अन्यथा आमच्या मेंढपाळांना नक्षलवादी बनण्यासाठी परवानगी द्या, हे आजच्या आमच्या निवेदनाच्या याच्यात आहे। ही कारवाई सदर जी आहे आम्ही कित्येक वर्षापासून मागणी करतोय, पण आजच्या निवेदनाच्या याच्यातून 7 दिवसात जर ही कारवाई केली गेली नाही तर आमचं येणाऱ्या 7 दिवसाच्या नंतर रावटी आंदोलन बेमुदत ह्या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासनाला संदेश देण्याच्या दृष्टिकोनातून, आवाज पोहोचण्याच्या दृष्टिकोनातून आयोजन करण्यात येणार आहे। समाजवादी पार्टी ने गुजरात सरकार को बर्खास्त कर बिल्किस बानो बलात्कार मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम लिखा एक ज्ञापन आज जिलाधीश के जरिए राष्ट्रपति भवन भिजवाया। टीईटी घोटाले में जांच के बाद राज्य के शिक्षा संचालक ने घूसखोरी कर पास होने वाले शिक्षकों का अगस्त 2022 तक का वेतन व भविष्य निर्वाह निधि रोकने के बारे में जिला परिषद के शिक्षा विभाग को आदेश दिए। इसके अनुसार जिले के 10 नकली शिक्षकों का वेतन रोका गया। इसमें अनुदानित स्कूल के एक शिक्षक को 40% वेतन दिया जा रहा था, जिसे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बकाया 9 शिक्षक बिना अनुदानित स्कूल के होने के कारण उन्हें वेतन ही शुरू नहीं किया गया। उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्राथमिक शिक्षा अधिकारी प्रिया देशमुख ने बताया कि शिक्षकों की सहायता करते हुए यदि वेतन अदा किया जाता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमरावती निर्वाचन क्षेत्र के 314 मतदान केंद्रों पर 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चुनाव परिचय पत्र से आधार कार्ड लिंक करने के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। चांदूर बाजार के गोसी टोंपे महाविद्यालय में सैनिक फेडरेशन की ओर से ब्रिगेडियर सुधीर सावंत का व्याख्यानमाला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का देश के हित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान व सत्कार किया गया। साथ ही इस समय ब्रिगेडियर सावंत ने अपने संबोधन में कहा कि हर देशवासी का प्रथम कर्तव्य देश सेवा करना है। राजापेट परिसर स्थित निजी अस्पताल में नर्स का काम करने वाली 23 वर्षीय युवती को दुपहिया वाहन पर जबरन बिठाकर उसका अपहरण करते हुए उसके साथ नवाते रेलवे अंडरपास के निकट मारपीट करने का मामला सामने आया है। समय रहते इस मामले की ओर ध्यान दिए जाने पर राजापेट पुलिस के डीबी स्क्वाड ने युवती के साथ मारपीट करने वाले आसेगांव पूर्णा निवासी रूपेश उर्फ प्रेम गावंडे नामक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत गोपालनगर रेलवे क्रॉसिंग पर बीती रात 12:30 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार कार के चालक ने बंद रहने वाले रेलवे फाटक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे रेलवे फाटक का नुकसान हुआ और कुछ ही समय बाद यहां से गुजरने वाली ट्रेन को थोड़ी देर के लिए यहां पर रोके रखना पड़ा। इस मामले में राजापेट पुलिस ने गणेश विहार कॉलोनी निवासी केतन बंसोड़ नामक कार चालक को अपनी हिरासत में लिया, जिसे बाद में उसके वाहन सहित रेलवे पुलिस के हवाले किया गया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के कठोरा रोड पर कमल रेसिडेंसी के एक फ्लैट में युवतियों के साथ अश्लील हरकतें की जा रही हैं। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पता चला है कि नौकरी देने के नाम पर विगत कुछ दिनों से युवतियों को इस फ्लैट में बुलाकर इस तरह की अश्लील हरकतें शुरू थी। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के समता बुद्ध विहार के पास 17 साल नगर में चल रहे 2 शराब अड्डों पर पुलिस द्वारा छापा मारा गया। इसके साथ ही पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते ने वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास चल रहे वर्ली मटका अड्डे पर छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया।
फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के सुदर्शन नगर में रहने वाले संतोष पटेल की बीते गुरुवार की शाम छत्ती तालाब रोड पर टहलते समय कुछ लोगों ने सपासप वार कर बेरहमी से हत्या कर डाली थी। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। पश्चात अदालत के आदेश पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह और एक आरोपी को न्यायालयीन कस्टडी के तहत जेल रवाना किया, जबकि 3 आरोपियों को 2 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश जारी किए गए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।